लिंक दिए थे, इसमें एक बिम्बर थीम है। वो कैसी है बिम्बर थीम? नीचे जाइएगा, एक मिनट। आई थिंक इसको खोल के देख। ये पाँच नंबर है, 5 पिक्स नंबर पेल के ऊपर है। में तकरीबन 5 हाँ, नंबर। ये हाँ ये हाँ, थीम इसका लाइव प्रोडक्ट प्रीव्यू वाइज देखा। मेरा खुद फर्नीचर से रिलेटेड है थोड़ा सा, नीच जो मैंने फाइनलाइज किया। तो ये कैसी रहेगी, आपका क्या आइडिया है? इस पे हम आप फीडबैक देते हैं। सबका पहले फुल इसके ये इस थीम एक थीम के अंदर ना मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि आपको डिजाइन कैसा चाहिए। तो ये भी लोड हो रही है, ये डिजाइन ही हैं सारे इसके मल्टीपल से। वन ऑफ देम वी विल अच्छा, बेशुमार तो फिर दानिश भैया तो हम खुद भी चेंज कर सकते हैं ना बाद में, हाँ जी सर जी, वो तो कोई इशू नहीं है। बिल्कुल। कुछ आप नहीं, वो बाद में चेंज हो जाएगा, बड़ा कुछ बाद में पेपर को आपने चेंज छोड़ करना के है। आप ए बी सी किसी को भी बाद में ला के लगा। बल्कि आपसे प्रैक्टिस करवाई जाएगी, मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर बाद में ना। शुरू में तो हाँ जी, शुरू में थीम चेंज होना ना तो पूरी साइड ही डाउन हो जाएगी। वो सी अच्छा, टेंशन आ जाना है क्यों हो गया। तो वो कोई टेंशन नहीं, वो सब ठीक हो जाती है। एक्सपर्ट बैठे होंगे ना तो वो चीज़ें ठीक, यानी मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं वैसे जो वर्डप्रेस एक्सपर्ट उनकी बात कर रहा हूँ। 7 भाई आ चुके हैं जी। जबरदस्त। तो जी ये थीम आपके फर्नीचर से रिलेटेड है स्टफ फर्नीचर से रिलेटेड है, यूके बेस्ड है मेरी मार्केट थोड़ी सी। और एफिलिएट के साथ है। एफिलिएट में ही जाना है, लेकिन वो तो फिर मेरे ख्याल से लेटर ऑन ही होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ब्लॉग ही हमें करना है, बिल्कुल। उसको एफिलिएट में रैंकिंग। जाए और ब्लॉग्स लिखें। अभी कॉमर्स में मेरा ख्याल में नहीं जाए, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ थोड़ा एक्सपीरियंस हो इंशाल्लाह। जाए एक एफिलिएट के बाद, तो फिर आप इसमें हाँ जाइए। नहीं नहीं, ई कॉमर्स में तो अभी तो वो बहुत बड़ी मंडी है। मेरा इन्वेस्टमेंट ही सर्विसेज बहुत बेस्ड बड़ी भी है। था दिल, तो सर्विसेज बेस मुझे को थोड़ा सा ना, अब वो भी बात आ गई थी। सर हमजा ने कल के सेशन में कहा था काम डाउन काम डाउन। सर्विस बेस और प्रोडक्ट बेस जो नहीं है वो डिफरेंट होती है वेबसाइट, उसको मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट सेशन में। अब जिन्होंने ले लिया ये पहले एक्सप्लेन कर ले तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं था थोड़ा सा? नहीं नहीं कोई मसला नहीं है सर जी, जाया नहीं होना। अच्छा अच्छा। आप उस चीज़ की टेंशन ना लें, जाया हमारा कुछ भी नहीं होगा इंटरनेट के ऊपर। हाँ नहीं वो तो इंशाल्लाह सिंपली ये ऐसे है सब। कि जैसे आपने प्लॉट बुक कर लिया, इसके ऊपर आप जो है ना हाँ जैसा हाँ। मर्जी नक्शा बनाए, बाद में उसको अल्ट्रेशन करें, जो मर्जी करें, वो वैसे आपके इख्तियार मुझे में है। इसके ऊपर वैसे एक ये वाला थोड़ा सा अंडरस्टैंड हो रहा है जो इजी टू, यानी ये सीम्स लाइक योर गुड्स आपकी लेटेस्ट ब्लॉग्स इधर आ रहे होंगे ऊपर टॉप पे ये कैटेगरी। मैं इसको खोल भी लेता हूँ। हाँ मैं भी इसी को ही देख रहा था अभी। इजी टू अंडरस्टैंड वाली जो चीज़ है ना, अभी हम उस पर काम करें, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन वाले प्रोसेस में ना जाएं कि हम खुद ही बना भी रहे हैं और हमें ही नहीं पता लग रहा कि हो क्या रहा है। हाँ ये भी है। ये देखें, ये ऊपर उसने मेन कैटेगरीज दे दी हैं हम्म। और सब कैटेगरीज भी आप ऐड कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। लेकिन मैं वही कहूँगा कि अभी सारे बंदे इस चीज़ में नहीं हैं, तो वो अभी सिंपल सिंपल से शुरू कर लें कि मेन कैटेगरी पे ही बना रही है ज़्यादा। अच्छा मेरे बेसिकली दानिश भी, मैं आपकी बात को काट रहा हूँ। मैंने एक मेन कैटेगरी दी है, उसमें जो नहीं है प्राइमरी की कीवर्ड्स दिए हैं, फिर उसके बाद उसका वॉल्यूम दिया है और केडी दिया है, फिर उसके बाद सेकेंडरी उसी में से जो नहीं है फर्दर जो नहीं है सेकेंडरी कीवर्ड्स दिए हैं, फिर उसका वॉल्यूम और कीवर्ड दिया, और लास्ट में मैंने जो नहीं है 2-3 वेबसाइट्स लिख दी हैं, 4 वेबसाइट्स लिख दी हैं कि ये चारों वेबसाइट्स ना सूटेबल हैं इसमें। ठीक है। इस तरह करके किया है। अच्छा हमने सुबह ना ये प्राइमरी और सेकेंडरी पे बड़ी डिटेल से डिस्कस हुई है अच्छा। कि एग्जैक्टली प्राइमरी और सेकेंडरी की को पर्पस क्या है। पहले मैं इसको हम्म समझ रहा था कि कैटेगरीज और सब कैटेगरीज, लेकिन सुबह जो है ना हम्म। कंसेप्ट थोड़ा मजीद क्लियर हुआ कि नहीं, प्राइमरी सेकेंडरी का केस हो रहा है। हाँ ये भी बात आपकी सही है, अगर मुझे वो थोड़ा सा लिंक शेयर कर दें सुबह, असल में थोड़ा सा। लास्ट वाला जो मेरी रिकॉर्डेड वीडियो रिलीज हुई है ठीक है। अच्छा मैं, हाँ वो आपने अनाउंसमेंट में पोस्ट किया होगा, ठीक हाँ होगा। अनाउंसमेंट में पोस्ट किया हुआ है, लेकिन वो तो उस पे है ना, उस पर तो यूट्यूब चैनल पे। यूट्यूब चैनल की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ वो मतलब आपने उस ठीक हो गया। मैं कर मैं दूंगा, कर मैं वो यूट्यूबर लिंक। वाला जो ग्रुप है ना उसके अंदर मैं शेयर कर दूंगा लिंक भी, वैसे मैंने किया नहीं था ठीक। तो मैं कर दूंगा, कोई इशू नहीं। हाँ ये रीजनेबल लग रहा है, सिंपल सिंपल, यानी कि आपके अपडेटेड जो ब्लॉग्स हैं वो सारे यहाँ पे नजर आ रहे होंगे और इस पे भी हम्म, फर्दर आप अपना वो फिल्टर लगा के ना सेट कर सकते हैं। हाँ मैंने ऑल फ्री पेड, यानी
फर्नीचर है तो फॉर लाइक चेयर्स, टेबल, सोफा, लाइक दैट। तो यहाँ से फिल्टर भी लगा सकते हैं और ऊपर मेन कैटेगरी भी वही रख सकते हैं आप। तो आई बिलीव अच्छा, जो ऊपर मेन कैटेगरी होती है, मैं सोच रहा हूँ कि ना ऊपर मेन कैटेगरी जिस तरह मेरी 3 कैटेगरीज हैं हाँ हाँ और 4 कैटेगरीज हैं, उसके आगे सेकेंडरी भी जो नहीं है 4 4 5 5 हैं, 4 एक हैं। सेकेंडरी का मिक्स ना करें, सेकेंडरी कैटेगरी नहीं है। नहीं, अब फॉर एग्जांपल ये जो नहीं है यहाँ पे अब लिखा हुआ है कि ना, फॉर एग्जांपल मेरी एक मेन कैटेगरी प्राइमरी कीवर्ड है आइकॉन्स, ठीक है, ऊपर। फीचर और उसके पेड एंड ऑल फीचर्स है ना, आप ऐसे ही बनाएंगे ना? हाँ, इसी तरह ही इसी तरह राउंड अबाउट इसी तरह की होगी। बात आपकी सही है, मैंने उसमें शीट में ही जो नहीं है डिफरेंट सेगमेंट्स को कर दिए। अब बस मुझे थोड़ा सा ये नहीं समझ आ रहा था कि ऊपर कम ऑप्शंस हो या ज्यादा हो। मैंने कहा शुरू में तो आप कम रखें कि ताकि जितना आप इजीली, मतलब ब्लॉक तो देखिए होम होगा, मेन कैटेगरी होगी, अगर किसी की एक्सेसरीज है या किसी की बस आप ब्लॉग है, अगर अबाउट अस आपने ऊपर देखिए नहीं, आप मैं अबाउट अस दोगे। इसमें एक चीज ऐड करना। हाँ सर, यही बात कह रहे हैं कि अपना पेज जितना सिंपल रखे ना आप, उतना ज्यादा अच्छा है। अच्छा, वैसे मैं एक जनरल डिस्कशन के तौर पे, जिस तरह उमैर भाई ने वो बनाया था, वो टेबल का उन्होंने बनाया था, तो उसमें ना 3 तरह की टेबल आ रही थी। एक ग्रे टेबल भी आ गई, एक मार्बल टेबल भी आ गई, वो उसको स्ट्रक्चर जिस तरह से उन्होंने बनाया था। तो अब उसमें तो मल्टीपल ऑप्शंस आ रही हैं। तो मैं ये कह रहा था कि ये इधर की देखिए दानिश भाई, इसको ऊपर करेंगे, जो पेज है इसको ऊपर अगर लेके जाए ऊपर, मतलब हाँ ये ऊपर। फॉर एग्जांपल ये मॉकअप्स की जगह होम आ जाएगा, ठीक है। आइकॉन्स की जगह ना मैंने टेबल रखी है। अब इसके ऊपर जैसे ही आप हॉवर कर रहे हैं, वो क्या नाम है माउस का, ड्रॉप डाउन आ हाँ, जाएगा तो इसके नीचे लिस्ट ओपन हो जाएगी मेरी जी। प्राइमरी कीवर्ड्स की। मतलब कि ना ये मार्बल बेंच है, या ये मार्बल ठीक है, कुर्सी है, या ये मार्बल टेबल है, ठीक है। हाई टेबल है। और ये पिकनिक वाली है, ये जो नहीं है बेड वाली टेबल है। मतलब 3 4 इस तरह की आगे प्राइमरी कैटेगरीज आ गई। होवर करेंगे तो नीचे लिस्ट खुल जाएगी। अब नीचे फॉर एग्जांपल हम जो नहीं है एक बेड टेबल के इसी आइकॉन के ऊपर ना, यहाँ पे नीचे हॉवर करेंगे तो लिस्ट आ जाएगी, और लिस्ट के ऊपर जो नहीं है फॉर एग्जांपल ये बेड टेबल है। बेड टेबल के ऊपर जैसे ही हॉवर करेंगे माउस के उसको आइकॉन को, तो वो सेकेंडरी उसके कीवर्ड्स या सेकेंडरी उसकी सब टाइप्स ओपन कर देगी। वो आप बाद में भी ऐड कर सकते हो, जैसे स्टार्टिंग में अगर आप जिसमें एक समझो एक आप टेबल ले रहे हो और वो उसका 2 सेट है ना, फिर वो 3 जी का जी, सेट है, फिर वो 4 का सेट है, वो उसके आगे फर्दर कैटेगरीज हैं, ठीक है। ग्रे पहले हो अभी गया, इन्होंने, ब्लैक हो गया, हाँ, तो आपको वेलवेट हो जो गया। मिलता जाएगा वो आप बाद में ऐड करते जाओगे। जरूरी नहीं कि आपने सोचा है तो आप बिल्कुल उसी पे काम करोगे, हो सकता है सर्चिंग के दौरान। तो वो उन्होंने ये बोला कि ड्रॉप डाउन में जितनी ये सब मेन्यू है ना, तो वो बताएं फर्दर जो है वो अपने जहन में सोच लें और उनको बता दें कि मेरे इसके आगे इस तरह से होगा ना, मतलब वो कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर दे कि मेरी 3 भी आ सकती हैं उसमें, सब कैटेगरी 4 भी आ सकती हैं। तो ये आपने उनको मतलब अपने डिजाइन में ना एक्सप्लेन कर देना है, लेकिन अभी मेंशन नहीं करें कि मैं लाजमी यही वाली हेडिंग रखूंगा उसकी। बिल्कुल। नहीं, मैं वैसे भी स्ट्रक्चर शेयर कर रहा हूँ ना। मैं वैसे तो मैंने हेडिंग्स वो सारी जो नहीं है कंपाइल कर ली है। वैसे मैं जनरल मैं आपको एक स्ट्रक्चर बात उस यहाँ बताऊं, से आपका वो स्ट्रक्चर अभी वो आपके ऐड करता जाऊंगा जहन मैं। में है जी ना, जी अगर मैं, आप ना जो आपने जो कोई एक वेबसाइट स्टडी की होगी ना कि मैं इस तरह का बनाना चाह रहा हूँ, जैसे सर ने अपनी वो जो है एप्रन वाली बताई थी, तो जी आप जी मैम, उसको खोलो और उससे क्लियर कर लें कि मैं ये इस तरह से करना चाह रहा हूँ। क्योंकि अभी तो आप वो बता रहे हैं ना, इमेजनरी बता रहे हैं कि हम मैं ये रखूंगा, जी कोई जी, आप वो उस तरह की खोल लो और फिर उससे आइडिया ले लो आप ना। ठीक हो वो सर दानिश भी फिर गया। आपकी हेल्प वैसे कर मैं देंगे। थोड़ा सा इंक्लूड करना चाह रहा हूँ। ये मैडम ने जो बात की है ना बेहतरीन, मैंने भी ऐसे ही किया है। जैसे ये जो सर की है ना लेदर जी एप्रन्स डॉट शॉप, आप उसको ओपन करें, अच्छा, फिर आप सही, वही चीज जो है ना SEM रश में जाके पुट करें, तो आपको लेफ्ट साइड पे जो है ना वो सारे वही कीवर्ड्स नजर आ रहे होंगे जो उन्होंने कैटेगरीज बनाई हैं। आप इसी तरह अपनी जो आपकी कीवर्ड है ना उसके साथ करें। आप अपना कीवर्ड जो है ना वो SEM रश में पुट करें, तो उसमें जो लेफ्ट साइड पे आ रहे होंगे ना मैक्सिमम वॉल्यूम वाले, या फिर आप, जी जी, बल्कि मेरा तो आइडिया ये है कि आप उसमें थोड़ा सा ना कीवर्ड डेंसिटी भी देखें, जिसमें इजी वाले है ना उनको प्रायोरिटी दें, और उसकी आप जो है ना वो ऐसा बना लें कैटेगरी। तो मेरा तो ख्याल है ये सबसे सही, अच्छा स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है। ठीक। बल्कि ना मैडम ने जो अगर ये कहा है मैं उसको सेकंड करता हूँ कि आप लेदर एप्रन जो है ना वो आप ये देखें उस वेब को और SEM रश में पुट करने से कि वो कैसे उन्होंने वेब स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। और पहले इवन आप सर ये के, देख लें कि ना बल्कि आप अपनी वाली फौरन खोले आपको तो समझ आ बल्कि जाएगा। हाँ, आपको अपनी हाँ वाली कोई सिंपल वाला ब्लॉग खोले जो आपके जहन में, जाहिर बात है हर एक का अपना कॉन्सेप्ट है ना, तो आपको अच्छा, उससे वैसे ज्यादा क्लियर हो जी जी जाएगा। मैम,
मैं जब ये नीच सर्च कर सर रहा पहले था लेदर तब एप्रन वाला करके दिखा देना इनको, फिर इजी हो जाएगा सर इनके वो लिए, और दूसरी टैब में दूसरा खोल लें जी अपना। दानिश भाई उस वेबसाइट को ओपन कर लीजिएगा ना, वो leatherapron.shop है ना। लेदर एप्रन डॉट शॉप को ओपन कर लें, वेब को प्लस SEMrush में ओपन कर लें, इसको दिखा दें, फिर उसके बाद इनकी कीवर्ड इनसे पुट करवाएं और इधर 1 मिनट में बन जाएगा वेब स्ट्रक्चर। अच्छा वैसे मैंने एक जब मैं सर्च कर रहा था नीचे तो मैंने एक ऐसा कीवर्ड था जिसको मैंने गूगल पे डाला, उस पे एक वेबसाइट रैंक कर रही थी, उस वेबसाइट में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। 1 या 2 3 4 ब्लॉग उस पे लिखे हुए थे और बाकी कैटेगरीज में कुछ भी नहीं था, और उसकी ट्रैफिक इतनी थी बंदा सोच नहीं सकता था, उसकी एसईओ बहुत जबरदस्त हुई थी। उसके ब्लॉग्स में जो इन्फॉर्मेशन होगी ना, लोग वो सर्च जी कर रहे होंगे, तो इस वो वजह सच से वो रैंक कर रहा होगा। लो जी, हमारे इसको देखने से देखें पाकिस्तान में ये रैंक हो रही है वेब। जी दानिश भाई वैसे यहाँ पे कीवर्ड लिखना था मेरे ख्याल से URL की बजाय आपने। जी जी बोल रहे कीवर्ड यही लेदर एप्रन के लिख दो कीवर्ड। जी लेदर एप्रन लिखें, जस्ट स्पेस दे के ना। किसकी कॉल है? मेरी है। अब यहाँ लिखिएगा दानिश भाई ये लिख रहे कीवर्ड। अब ये लेफ्ट साइड पे है कीवर्ड वेरिएशंस में ना, नेक्स्ट पेज पे। नीचे ये कैसा टाइम आ गया, हम दानिश भाई को बताना शुरू हो गए। सर जी अभी यही टाइम चल रहा है। मेरा जब एसईओ का टाइम आएगा फिर मैं तुम बताऊंगा। मेरा एसईओ का है। अब दानिश भाई बाय वॉल्यूम पे क्लिक कर दें, लेफ्ट बाय नंबर्स लिखा है ना जहाँ पे, ना नीचे, इसको साइड पे करें, ये बाय नंबर्स लिखा है ना लेफ्ट साइड पे। अच्छा सॉरी हाँ इस तरह करें। अच्छा अब जितनी भी ये लिखी हुई है ना, बार और वुडवर्किंग, वेल्डिंग, स्ट्रैप, बेल्ट स्मिथ, अब आप उधर वेब पे जब जाएंगे ना तो आपको सारी यही की यही नजर आएंगी एग्जैक्टली जो कि उन्होंने। कैटेगरी। हाँ आप उधर जाए वेब पे, अब आपको सारे यही नाम नजर आएंगे जो यहाँ पे टॉप पे कर रहे हैं। बारी बारी आप टैली करते जाएं, बार्बर आ गया, बार आ गया, ब्लैक स्मिथ आ गया, बुचर आ गया, ये सारे। समझ आ गई। यार बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक चीज पूछी थी। जो आयशा ने लिंक सेंड किया था उसके ऊपर डॉक्यूमेंट जो अपलोड नहीं हो रहे, तो PDF के अलावा और कौन सा फॉर्मेट को भेजे जो अपलोड हो जाए? डॉक का जी वर्ड पे मैंने बनाकर तो वर्ड भेजूं? का भेजा है, मुझे तो कोई इशू नहीं आया। अच्छा वो मैंने एक ही एक्सेल उसमें भेजा आ था रही है तब भी नहीं हो कैटेगरी। रहा था, PDF है अच्छा तब भी नहीं आया, तो डॉक बना के भेजूं? एक्सेल तो लोड ही नहीं हो रही है। वर्ड हाँ तो मैं लोड ही नहीं यही कर पा कह रही रहा हूँ, मैं। इन्होंने स्ट्रक्चर जो है वो एक्सेल में मांगा है, और मतलब वो उसको अलाउ ही नहीं किया हुआ, तो मतलब उधर तो कोई मसला है ना, इशू है थोड़ा सा। एक्सेल का बेस्ट है कॉपी कि पेस्ट करें उसको वर्ड के ऊपर मैं एक भेजिए, बात इसको करूंगा गलत है। एक मिनट मैं मैं वर्ड पे ही डाल देता हूँ इसको ना। ये आपको ना चैलेंज है एक साथ का, आप इसको चैलेंज समझ के काम करें। आप ये मेरे ख्याल से ये भी बात बार बार ना करेंगे, उनको पता नहीं है उन्होंने गलत किया और खुद ढूंढना जी भाई ये हमने सम हो करना है, और बहुत से लोग कर चुके हैं, तो इट मींस के कुछ हमारी साइड से जो है ना हमारा नॉलेज अभी सर हमने तो स्क्रीनशॉट डाला है एक्सेल का। जबरदस्त, ठीक हो गया। इवन के वर्ड के अंदर एक्सेल पुट करने का भी ऑप्शन है, लेकिन हमारी फील्ड्स बहुत बड़ी हो जाती है, इंसर्ट एक्सेल भी आता है वर्ड में ना, आप उस पर भी काम करके भेज सकते हो, लेकिन उसका टेबल आपको नया बनाना पड़ेगा सारा। अच्छा मैं इसमें सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं इसमें एक और चीज मैं सोच रहा था, अगर मैं जो नहीं डोमेन प्लस 5500 पे क्लिक कर देता हूँ, पेमेंट नहीं करता, ठीक है, नीचे जो नहीं एक्सेल की साइट, एक्सेल की वो जो शीट है उसको वर्ड में कन्वर्ट करके, डॉक में कन्वर्ट करके अपलोड कर देता हूँ, कल को वो कॉल तो करेंगे ना भाई आपने पेमेंट नहीं की है, तो उसमें वेबसाइट्स भी काफ़ी सारी 2-3 मैंने 4 वेबसाइट्स ढूंढ के मैंने डाली हुई हैं, तो वो उनसे मशवरा भी हो जाएगा, यही हो सकता है उनके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए। सर जो आपने डोमेन भी आपने करके रखी हुई है ना, तो आपकी अपनी वो फाइंड की हुई डोमेन अलग से मेंशन, क्योंकि वर्ड के तो फिर आप जितना भी ये पेजेस ऐड करते जाओ ना, वो इन्फॉर्मेशन ऐड कर देना। और दूसरा मुझे अभी याद आया है कि डोमेन प्लस उन्होंने ये लिखा है कि डोमेन के चार्जेस पे भी चेंज हो सकते हैं। जैसे मेरी जो डोमेन है समझो वो मेरे को 200 समथिंग की पड़ी है ना, लेकिन ये है कि उसके बाद नेक्स्ट ईयर सर ने मुझे उसी में ही बता दिया था, जो मैंने भी देखा कि नेक्स्ट ईयर मुझे उसके 50,000 देने हैं।
तो आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि फिर इसकी प्राइस नेक्स्ट ईयर बढ़ भी जाएगी डोमेन की। हाँ ये तो है, लेकिन मैंने अभी वो भी सर्च किया हुआ है। आपने ऑक्शन से ली थी या क्या? नहीं, कुछ डोमेन्स ऐसी हैं कि जो फर्स्ट ईयर के लिए उन्होंने प्रमोशन दी है, लाइक 90% डिस्काउंट, और नेक्स्ट ईयर सही उसकी प्राइस को पूछेंगे आपसे, तो आपके पास क्या नहीं इधर सर, तुम बता मैं रहे थे कि मेरी एक्सेल को वर्ड पे कैसे कन्वर्ट करेंगे? सर उधर एक सर ऑप्शन आता है, अगर ऑनलाइन आप कर देखिए लें। टेबल के अंदर ना, टेबल है, अगर आप साइड पे देखिए इंसर्ट टेबल का ऑप्शन आता है, MS वर्ड में। वहीं पे नीचे ड्रॉप डाउन में है एक्सेल भी इंसर्ट कर सकते हैं इसमें। अगर आप अभी ट्राई कर ले तो हो जाएगा आपसे। मैं स्क्रीन शेयर कराऊं? करा दें हाँ जी कर ले, मैं स्टॉप कर रहा हूँ। वरना जो है ना आप थोड़ा सा ना इसको, अगर आपको आए तो आप गूगल पे जाके या उसमें जाके ना, ये क्या कहते हैं यूट्यूब में, हाउ टू इंसर्ट एक्सेल इन वर्ड, ये कर ले। थोड़े से कम मतलब स्टेप्स लिखे हुए होते हैं, आप उसको फॉलो कर ले। चैलेंजेस गाइस, चैलेंजेस। सर ऑनलाइन इसको कन्वर्ट कर लें। ऑनलाइन ही मैं सोच रहा था कि उसको कन्वर्ट कर लूं, लेकिन एक इनका तरीका भी देख लें जो बता रही है। लेकिन वही मैं नजर बता आ रही रही हूँ, ये वाला उधर नहीं जाएगा, उधर का ये नहीं अपना जाएगा ना? एक्सेल आएगा। हाँ ये नहीं जाएगा आपको, मैंने आपको पहले बताया था, आपको अपना बनाना पड़ेगा, फिर वो थोड़ा सा लेंथ का इशू आ जाता है, फिर आप उसको रोटेट करना पड़ेगा पेज को ना। नहीं, इसको कर सकते हैं ना, इसको एज सेव एक्सेल फाइल डाउनलोड करें ना कंप्यूटर पे, और वर्ड खोल के तो उसको MS यानी गूगल का जो वर्ड डॉक भाईजान इसको सर ये सिंपली कॉपी सेमरस पेस्ट का करें। लॉगिन है बात सुने, एक बता दें भाई, सिंपली कॉपी पेस्ट करें यार इसको। यार कॉपी पेस्ट करूंगा ना तो वो वर्ड पे ऐसे लेंथ इसकी नहीं बैठेगी भैया, बाद में इसको फॉर्म वहां जाकर एडजस्ट करना पड़ेगा। नहीं, आप इसको पेस्ट करके इसको रोटेट करके देखिए तो, और इसको ना उसको रैप पोर्ट्रेट टेक्स्ट में ले करें। जाए ना इसको। जब आप इसको रैप टेक्स्ट करेंगे ना तो आप इसकी उसको फिर सेट करने के बाद ना इसकी वो इंक्रीज करते जाएं। हाँ ये है कि फॉन्ट में थोड़ा सा वो आता है, ये तो करूं आप पहले और मैं इस तरह करूंगा। अब क्या करें? इसको पोर्ट्रेट करें, इसका साइज पोर्ट्रेट हाँ इसका जो है लैंडस्केप करें। सॉरी ये कहां से होएगा? वहां जाए, लेआउट पे, लेआउट पेज लेआउट पे जाए, ठीक है, और पेज सेटअप में जाए, ये कॉर्नर पे नहीं वो पेज फर्स्ट सेटअप के सेकंड कॉर्नर। ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है। नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, ओरिएंटेशन में इसके साथ बिल्कुल कोने पे आए नीचे, ओरिएंटेशन। इसी उसके कोने पे आए, राइट पे कोने पे आए भाईजान। सर कर लिया राइट के मैंने। कोने पे? हाँ चलिए, भी सही है, रोटेशन से ठीक है, लेकिन अभी भी पूरा नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा ना पूरा, कोई बात नहीं। इसको आप करें, ये कॉलम, इसका कॉलम सेट करें, कॉलम के जो है ना इसकी विड्थ कम करते जाएं, और ऊपर से मार्जिन जाके इसका लेफ्ट मार्जिन राइट मार्जिन कम करते ये वाला इसको कितना करें? हैं, लेफ्ट का करते हैं। स्पेसिंग है। नहीं स्पेसिंग है, आप वहां से जाए कॉलम सेटिंग में जाए, ये मार्जिन पहला वाला मार्जिन। आप इसमें भी एक पूरा कॉलम बिल्ड कर सकते हैं, इसमें हाँ, भी इसमें कर टेबल्स का सकते हैं। ऑप्शन होता है। हाँ जी इसमें इंसर्ट ये का 10 है, मिनट आप लगते हैं, उसमें सारा करें। उसमें adjust हो जाएगा सारा। हाँ ये कर, चले आ गया काफी कुछ। अभी काफी कुछ तो आ गया। नहीं इसका पेज का साइज देखिए, पेज कौन सा आपने सेट किया हुआ इसका, A4 है, लीगल है, कौन सा है? एक ही ईमेल बिल्ड करवा सकते हैं या ज्यादा भी करवा सकते हैं अगर हमने ज्यादा डोमेन्स बाय किए हैं? और एक ही वेबसाइट बना के देंगे आपको। आप एक को 4 दफा ज्यादा ना डोमेन करने तो 4 करते हैं। हाँ इसका फॉन्ट साइज छोटा करें, इसका फॉन्ट करने का भी ऑप्शन इसका आपको फॉन्ट छोटा करें पहले सारे का, उसके बाद सारे कॉलम्स की विड्थ कम कर दें, एडजस्ट हो जाएगा। ये सारा मैंने अभी सुबह जो है ना 10 मिनट लगाया इसको, मैंने वो एडजस्ट करके अभी भी पूरा नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं छोटा भी कर रहा हूँ तो अनवर भाई और इसका भाईजान- पेज साइज A3 करें। और भाई होने नहीं A3 भाई। बहुत बड़ा हो जाएगा। कितनों का जब वो पूरा नहीं आना चाहिए। जब इसका पेज साइज A3 करेंगे ना, जब ये आप पूरा जा आ रहे जाएगा। पेज सेटिंग में, आप जा नहीं रहे ना, पेज सेटिंग में जाइए, कोने पे छोटा तीर बना हुआ है, छोटा राइट पे, यार वो राइट लोअर कर रहा हूं। हाँ ये ज्यादा चलेगा। हमारे एक बड़ी आसान सी चीज बताइए, स्क्रीनशॉट लें एक्सेल का और यार मैंने स्क्रीनशॉट लेके डाला, वो स्नैप भी नहीं उठा रहा वहां पर। स्क्रीनशॉट भी एक्सीड कर ज्यादा जाएगी इजी है, और बहुत छोटी नहीं PDF में करेगा। सेव आप कर, पहले वो भी नहीं कर रहा। नहीं, आप इसको एक PDF में काम सेव करें, करेगा, नहीं होगा। स्क्रीनशॉट लेके ना उसे ऑनलाइन PDF में कन्वर्ट कर लें। कन्वर्ट कर लें यार। सर आप इसे ऑनलाइन पीडीएफ कन्वर्ट कन्वर्ट कर करके लें। वो वर्ड में रख दें। इसी पीडीएफ को सेव एज कर ये रहे हैं, देखिए एक्सेल तब में भी नहीं सेव उठा एज रहा। अब PDF। वर्ड में उसको कन्वर्ट करूं मैं। ऑनलाइन कर लें सर, ऑनलाइन कर लें, ऑनलाइन एक्सेल कन्वर्ट। को पीडीएफ कन्वर्ट करें और पीडीएफ इंसर्ट कर दें वर्ड फाइल के अंदर। चलो वो भी किया हुआ है वैसे तो मैंने। अच्छा किया हुआ है। फिर आप एक काम करें, आप ऐसा करें 10 किलो का ना मिठाई का डब्बा लेके आए, हम कर देते हैं। सर आप लोग ये रहते बात बड़े सही दूर है। है।
जल्दी से लेके। और सर जी इसका अस्सलाम हो वालेकुम जाएगा। दानिश भाई। ये 10 मिनट का सर काम है। वैसे स्निपिंग टूल से ना अपने उसकी आप स्क्रीनशॉट ले लें। स्निपिंग वही टूल करा है जो मैंने, स्निप टूल से भी ठीक लिया है ना, है। तो ये उठा नहीं रहा है यहाँ पर। नहीं वो आ जाएगा पूरा, उसकी पिक्चर आप इंसर्ट करके देखें कि वो फाइल उठा रहे हैं वर्ड के अलावा। ये भी नहीं उठा रहा। नहीं, वो जो एसआर का फॉर्म है ना उसकी बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे जाके जरा हाँ ये इसको जरा है ना पिक्चर ये उठा रहे हैं तो आपकी पूरी पूरी स्निपिंग टूल के थ्रू जो आपकी होगी ना पिक्चर, ये वो कम से कम क्लियर तो होगी ना कि आपका आइडिया क्या है। तो वो पिक्चर ले सबमिट हो रही है वहाँ पे कि नहीं, ये भी ट्राई कर ले जरा। क्या जेपीजी अपलोड हो जाए? ये पीएनजी के अंदर आ रही है और पीएनजी यहाँ पे नहीं उठा रहा। या वो चेंज करें, एक्सटेंशन चेंज कर लें आप उसकी, सेव एज करके ना, तो उसकी जो जेपीजी एक करके मिनट, देख लें, my कुछ करके drive- देख लें। सर मेरा तो असल में एक्सेल में आराम से स्निपिंग टूल से मैंने करके कर लिया उसको, फिर आपने रैपिंग उसके साथ जाके ना उसको साइड पे कॉर्नर पे करके उसकी ना आपने वो उसको क्रॉप कर लेना है या मैं इंक्रीज कर जेपीजे लेनी में है। कर देता हूँ। जेपैग वाला होता है ना हमारे पास, ठीक है। करके डेस्कटॉप पे डाउनलोड्स पे कर देते हैं। और अब क्या मसला आएगा भाई, बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं भाई। सर सही बात है, ये चैलेंज है आपके लिए, एक आप दिन और इसका आप सबमिट कराची करा से? दें। और बाय गॉड जो हेलो। चैलेंज ये सक्सेसफुल कर लेगा ना तो वह नहीं मानेगा ये, छोड़े, अब मैं इसको अपनी तरीके से ही कर दूंगा। चले, ये भी नहीं हो रहा। अच्छा अस्सलाम वालेकुम दानिश भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा ये थोड़ा सा ये टॉपिक थोड़ा सा लेंथी हो गया, तो थोड़ा सा मैं जो है ना आपको वो होस्टिंगर के बारे में थोड़ी सी मालूमात चाहिए थी गूगल सर्च कंसोल के हवाले से ना। ओके। अच्छा मैंने एक्चुअली 2 डोमेन्स बाय की थी। एक तो मैंने जो डायरेक्टली जो बाय की थी वो नेम चिप से बाय की थी, उसका मैंने सर्च कंसोल में ऐड किया तो वो तो इजीली ऐड हो गई। लेकिन दूसरी जो मैंने उससे पहले की वो मैंने नेम चिप से बाय की और उसकी होस्टिंग मैंने होस्टिंगर से ली। ठीक है। तो वो अब उसके डीएनएस में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, वो मुझे जो है ना ऑप्शन शो नहीं हो रहा। तो अगर आप गाइड करें तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूं। करें जी। जी जी। मैं यही तो कल प्रोसेसर और डाल रहा हूँ कि किसकी अलग-अलग हुई है, कहीं है होस्टिंग कहीं है, तो अपना केस बताएं। तो अगर न्यू से हो रहा तो हम प्रैक्टिस कर लेते हैं उस पर। जी ये एक्चुअली मैं काफी ना 1 वीक पहले ले चुका था ना, तो उसके थोड़ा सा इशू आ रहा था। अच्छा ये जो है ना ये जो मैंने डोमेन वगैरह और ये सारा TXT यहाँ पे हो बात गया, का काम है, ये मैंने यहाँ से ये बात का काम है। कंसोल पे आना बात का काम है। पहले आप देखें आपका डोमेन आपकी होस्टिंग के साथ लिंक हुआ है कि नहीं हुआ। जी पहले वो तो हो गया सारा प्रोसेस, वो तो मैं कर चुका हूँ। नहीं तो ये तो जब आपकी वेबसाइट बनेगी फिर तो तब आएगा ना, ये तब का स्टेप है। जी जी। यानी होस्टिंगर जो है आपका, ये जो बॉक्सिंग शॉर्ट्स डॉट शॉप जो है, ये होस्टिंग इसकी बॉक्सिंग इस होस्टिंगर पे है। जी जी। और डोमेन नेम चिप पे है। जी नेम चिप पे। अब ये अगर बॉक्सिंग शॉर्ट डॉट शॉप जरा ओपन करें, खुलती है आपकी साइट? जी ये खुल रही है। फिर लिंक्ड है ना आपस में, ये नेम चिप आपके होस्टिंग के साथ लिंक हुआ है। जी जी वो हो चुका है सारा ना। हाँ अच्छा, मैं समझा शायद आपका डीएनएस एक्टिव नहीं है अभी इसके साथ। नहीं मेरा एक्चुअली क्वेश्चन ये था कि यहाँ पे ये देखिएगा ना, ठीक है, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन आ गई। अब यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये था कि जो हम लोग उस दिन सर ने बताया था गोडैडी और नेम चिप, वो तो प्रोसेस वहाँ पे इजीली शो हो रहा था। लेकिन होस्टिंगर पे मैं जो है ना एक्चुअली पहले ही होस्टिंग बाय कर चुका था। तो अभी यहाँ पे मुझे वो कनेक्ट करने के लिए जो डीएनएस ऑप्शन है ना, वो यहाँ पे वेरीफाई शो नहीं हो रहा। ये सर देखिएगा अगर यहाँ पे आपने मैं क्लास ली थी ना सर हमजा की, तो आपको याद होगा एंड में उन्होंने ना उनके एक हेल्प करने के लिए आए थे, मतलब जो डेवलपर हैं, तो उन्होंने या कोई बंदे थे, उन्होंने स्क्रीन शेयर करके एक प्रोसेस कैसे करना है वो सारा किया था। ये अगर आप कोई स्टेप मिस कर रहे हो तो आप उसको देख लीजिएगा। वैसे जो है जब आपकी थोड़ी वेबसाइट तैयार हो जाएगी ना, वैसे ये स्टेप तब करते हैं, लेकिन फिर भी आप अपने उसके लिए देख लें लास्ट में, मतलब लेक्चर के क्लास जी खत्म जी होने से थोड़ी देर पहले उन्होंने वो ये सारा स्टेप किया था, वो मैं ये नेम जी चिप जी था। वो तो मैंने देखा था मैडम, लेकिन एक्चुअली वो भाई ने इतनी जल्दी में बताया, 2-3 दफा रिपीट करके देखा, लेकिन उसकी समझ कुछ नहीं। सर वैसे ना सबसे ज्यादा ये कि YouTube पे भी आप जाके देखो ना, तो लोगों ने आराम से जी स्टेप जी बाय वरना सर का तो आप वही वाला पोर्शन है ना, वो बार बार आप करके देखो उसको ना, तो वो आपको समझ आ जाएगा। एक स्टेप आप कर दो उधर, उसको पॉज कर दो, फिर अपना स्टेप जी करो, जी। फिर दोबारा नेक्स्ट स्टेप, इस तरह आप करें। अच्छा और दूसरा क्वेश्चन इसमें ये था कि अगर ये अब जैसे आप कह रही हैं कि ये वेबसाइट डेवलप होने के बाद ये प्रोसेस होगा, तो ये हमारी एज अ असाइनमेंट में तो नहीं आता कि ये जैसे ये हम लोगों ने ये
कनेक्ट करना था उससे गूगल सर्च कंसोल में अपनी आगे से जो वर्किंग के नहीं, लिए। गूगल सर्च कंसोल असल में ये है कि ये ना आपकी वेबसाइट की हेल्थ बताता है कि आपकी वेबसाइट की हेल्थ जी कैसे जी है। इसमें जो है ना तो वो मतलब थोड़ा जब सा आपने रैंकिंग में आएगी तो फिर ही हमारा काम होगा। हाँ रैंकिंग में और स्टार्टिंग में ये कि उसमें क्या कहते हैं कि आपके बैकलिंक सही लगे हुए हैं, आपकी ट्रैफिक जी का जी थोड़ा सा इशू, वो सारे इशू वही बात है, जब आपने स्टार्ट जी की नहीं तो वहाँ पे इशू ही नहीं जी बताएगा ना इस वजह से। फाइवर पे जी प्रोफाइल बनाने से और गिग बनाने से चले पहले ना अच्छे तरीके से देख लीजिएगा इसे, इससे ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे। चले सही है। मैं बस इसलिए जरा कंफर्म कर रहा था कि वो हमारी जैसे आगे प्रोसेस चलना है तो ये स्टेप बाय स्टेप पीछे से मेरा नहीं, काम ये आपके कंप्लीट हो काम जाएगा। तो आएगा, लेकिन ये है कि आप अच्छी तरह से ना वो जो उसी का जो वीडियो है ना, जो जितना सर जी ने जी समझाया आप उसको बस देख लें। आपका अगर क्लियर हो जाता है ना और पॉइंट्स अपने पास नोट कर लें तो ये जी नेक्स्ट फ्यूचर में आपको काम आएगा। अभी फिलहाल तो नहीं। अभी तो मैम आयशा जो नहीं चले है सही वो है, बहुत लाइव है। शुक्रिया। मैम आयशा जो नहीं है वो रिप्लाई कर रही हैं मेरे ख्याल से ग्रुप में। तो मैंने मैसेज तो भी कर दिया ग्रुप में वो कि कह रही है वर्ड मैम में आपने करनी है अपलोड। नहीं, डोमेन प्लस 5500 उसका भी मैंने क्वेश्चन पूछ लिया है। अब देखें क्या जवाब क्या देते हैं। क्या जवाब क्या आया वहाँ पे उसका? वही सर इंतजार कर रहा हूँ मैं। अच्छा अभी दानिश भाई रिप्लाई आप मेरी नहीं। स्क्रीन कर दें आप यहाँ से। मेरा थैंक यू, बहुत शुक्रिया।